मदरसाए लाहिया का एक अलग ही शान है। और आज के जलसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। व क़ाल तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फी इत्नैन रजुलुन आताहुल्लाहुल क़ुरआन फ़हुव यक़ूमु बिही आनाअल लैलि व आनाअन नहार व रजुलुन आताहुल्लाहु मालन फ़हुव युनफ़िक़ुहु आनाअल लैलि व आनाअन नहार। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन्नास। क़ील मन हुम या रसूल अल्लाह? क़ाल हुम अहलुल्लाहि अहलुल क़ुरआनि अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आख़िरि आयतिन तक़रउहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़े क़ुरआन मुअज़्ज़ज़ सामिईन पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज की ये नशिस्त मदरसा इलाहिया व जामिअतुल बनात के तलबा व तालिबात के एजाज में मुनाकिद की गई है और बड़ी देर से एक मुफीद प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है। बहुत सारी इल्मी व अमली बातें आपके सामने आई। तलबा की मुबारक तकरीबे दस्तारे बंदी भी आपके सामने अमल में आई। बंदा भी इसी मुनासबत से इस अजीम इजलास में हाजिर हुआ। जब आप दस्तारे बंदी के मुबारक अमल से फारिग हो चुके, थोड़ी देर आप हजरात के दरमियान गुफ्तगू करने के लिए मुझे बिठाया गया है। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में कुरान करीम की मुनासबत से कुछ मुफीद बातें आपके सामने रखूं। बस आपसे एक दरखास्त है, अल्लाह और उसके रसूल की जहां पर बातें हो रही हों, अदब यह है कि मिलकर बैठा जाए और अदब यह है कि बैठकर सुना जाए। अगर बैठकर सुनेंगे तो कहने वाला भी दिल जमाई के साथ चंद बातें आप हजरात के सामने पेश कर सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के निजाम को दुरुस्त तौर पर चलाने के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के बाद
तकरीबन 570 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन अरब के अंदर मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला ने दुनिया को हिदायत देने के लिए तकरीबन 100 सहीफे 100 किताबें नाजिल फरमाई और इन किताबों में 4 किताब ज्यादा शोहरत की हामिल हुई। हम अपने मकातिब के अंदर छोटे छोटे बच्चों को यह सिखाते हैं कि 4 किताबें मशहूर आसमानी किताबें हैं। ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया और तौरात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई और कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आखिर में हम सब के आका सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। पिछली किताबों में और कुरान करीम में थोड़ा सा फर्क है कि पिछली जितनी आसमानी किताबें नाजिल की गई अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी लिखाई एक बारगी एक मर्तबा में पूरी किताब अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर को अता कर दिया। लेकिन कुरान करीम का यह खासा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे मुबारक रात के अंदर एक मर्तबा में लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर उतारा। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर इस किताब मुकद्दसा का नुज़ूल 23 साल के अरसे में हुआ है। गाहे गाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयात नाजिल होती। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की आयत को याद करना और उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता था, दुश्वार होता था। इमाम बुखारी ने किताब बदइल वही के अंदर इस मजमून को समझाया है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से मोतियों की तरह पसीने टपक टपक कर गिरते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोझल हो जाते थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब इस कदर सकील साबित होती थी कि सवारी पर सवार हो तो सवारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोझ को बर्दाश्त करने से आजिज आ जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस किताब को उठाना इतना मुश्किल था कि अगर किसी सहाबी की रान पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे मुबारक रखकर सो रहे हों तो उन सहाबी को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। शुरू में जब यह किताब नाजिल हुई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशत हैरत का इजहार किया था, दहशत में मुब्तला थे, बुखार शदीद आया था और इसी हाल में अम्मा जान के पास पहुंचे थे और फरमाया था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो और मुझे चादर ओढ़ा दो। और कहते शायद ऐसा मुझे लगता है कि मैं हलाक हो जाऊंगा। अम्मा जान फरमाती है वल्लाह ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी रुसवा नहीं फरमाएंगे, आप कभी हलाक नहीं होंगे। इन्नका लतसिलुर रहीम, आपके तो बड़े अच्छे औसाफ हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं, कमजोरों की मदद करने वाले हैं, मासूमों का साथ देने वाले हैं और जो बोझ उठाने वाले आजिज लोग आजिज आ जाते हैं उनका आप बोझ उठा लिया करते हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। कुरान की पहली वही उतरी, उसके बाद वही का सिलसिला बंद रहा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कलाम की लज्जत को एक मर्तबा महसूस कर लिया था। बेचैन थे, बेकरार थे। तकरीबन 3 साल का अरसा फतरते वही का अरसा कहा जाता है, वही का सिलसिला बंद था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने
पहली आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी तेजी से आयत उतरती रही, यहां तक कि वो कुरान की आखिरी आयत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। उस दिन से डरो जिस दिन में तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। ये कुरान करीम की आखिरी आयत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पूरा कुरान 23 साल के अरसे में उतरा। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों तरीके से कुरान के नुज़ूल का तस्करा कुरान करीम में किया। कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में उतारा। और कहीं पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को शब क़द्र में नाजिल किया। और कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बारगी कुरान के नुज़ूल का भी तस्करा कुरान करता है। और कुरान ये भी कहता है, हमने थोड़ा थोड़ा करके आयात शिफा नाजिल की। कुरान की आयत आप पर थोड़ी थोड़ी नाजिल हुई। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत उतरती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी अपनी जबान को हरकत देते ताकि मुझे कुरान की आयत याद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ पैगंबर आप जल्दी ना कीजिए, इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, आप अपनी जबान को जल्दी जल्दी हरकत न दीजिए। हमारी जिम्मेदारी है आपके कल्बे अतहर पर कुरान करीम को महफूज करना और फिर आपकी जबान मुबारक से कुरान पाक की इन आयात को जारी करना और फिर इन कुरान करीम की आयात की तफसीर और तबयीन करना। ये मेरा काम है, मेरा अल्लाह का काम है। आप परेशान ना हो, आप जल्दी ना करें। यही वजह है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयात को सुनते आपके कल्बे अतहर पर कुरान की वो आयात नाजिल होती। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक हर्फ याद हो जाता था। इस तरह उम्मत के पहले हाफिज जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत में लाखों और करोड़ों इंसानों को हाफिज कुरान बनाया। एक बात जरा ध्यान से सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा लिया। अभी मौलाना ने बयान किया, मैं भी इस पे कुछ बोलना चाहता हूं और एक नुक्ते की बात है और एक वाकया है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को शब क़द्र में नाजिल किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान करीम नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सवाल ये पैदा होता है, कुरान की हिफाजत कैसे की जाएगी? क्या कुरान को लिखा जाएगा और लिखकर इसकी हिफाजत की जाएगी? उलमा जानते हैं कि कुरान करीम के लिखने का एहतमाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जरूर हुआ, लेकिन पूरा कुरान करीम एक जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में लिखा गया। कुरान करीम की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाली गई कि मुसलमान खुद कुरान की आयत को याद करें। मुसलमान बच्चों ने, मुसलमान बच्चियों ने, मुसलमान औरतों ने और मुसलमान मर्दों ने, मुसलमान बूढ़ों ने, मुसलमान जवानों ने, सबने कुरान करीम की आयत को याद करने का एहतमाम किया है। 6-6 साल के बच्चे दौरे नबवी में कुरान पाक की आयत को याद कर लिया करते थे। 7-7 साल के बच्चे कुरान पाक की आयत को याद करते हैं।
इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 10 साल की उम्र में है, बहुत छोटे से बच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है, लेकिन हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रईसुल मुफस्सिरीन बन जाते हैं। कुरान करीम की एक एक आयत को अपने सीने में महफूज करने वाले, उसके मानी को महफूज करने वाले, उसके शान नुज़ूल को महफूज करने वाले, उसके अहकाम को महफूज करने वाले सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिब्रुल उम्मा का खिताब मिलता है। उम्मत के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुफस्सिर। ये एजाज अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाया कुरान के सदक़े में, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने पैगंबर पर कुरान नाजिल किया, फरमाया इसकी हिफाजत हम करेंगे, लेकिन दीगर आसमानी किताबों के बारे में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दीगर आसमानी किताबों के बारे में फरमाया बिमस्तहफिज़ू मिन किताबिल्लाह। यहूदियों से और यहूदियों के उलमा से यह मुतालबा किया गया था कि तुम इस किताब की हिफाजत करो। जब तक नबी होता, नबी किताब की हिफाजत करता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात के हाफिज हैं, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात के हाफिज हैं, लेकिन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात के अलावा उम्मत किताब के हाफिज नहीं हुआ करती थी। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये एजाज़ अता फरमाया कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक के हाफिज हो जाते हैं। आपने ये मदरसा कायम किया, जनाब शेख औरंगजेब ने और मौलाना रिदवानुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम ने। जाहिर है आपके दिल में अल्लाह तबारक व ताला ने एक जज्बा पैदा फरमाया था। आपके दिल में यह ख्याल आया कि हम अल्लाह पाक की किताब की खिदमत करेंगे, हमारी दरसगाह से बच्चे फारिग होंगे, गांव गांव में हुफ्फाज का एक जाल हम बिछा देंगे। ये जज्बा डालने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व ताला है। मुसलमानों के दिलों में ये जज्बात पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। बहुत से लोग औलाद से महरूम हैं, लेकिन उनके सीने में अल्लाह ताला ये जज्बा पैदा करते हैं, तू हाफिज कुरान नहीं बन सका, तेरा कोई बेटा नहीं जो हाफिज कुरान बन सके, चलो मदरसा इलाहिया में चलते हैं, वहां कुछ यतीम नादार बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे, वो बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, आखिरत में मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये जज्बात पैदा करने वाले अल्लाह ताला हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम की हिफाजत के लिए कुछ सीनों को मुस्तहकम फरमाया और मुंतखब फरमाया, कुछ सीने तैयार किए, और ये अल्लाह तबारक व ताला के तैयार करदा है। मैं चाहता मैं कभी हाफिज कुरान न बन पाता, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे साथ फजल फरमाया। हर साल मदरसों में सैकड़ों बच्चे दाखिल होते हैं, लेकिन सारे बच्चे हाफिज कुरान नहीं बन पाते, बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला जिन्हें मुंतखब करते हैं उन्हें ही ये दौलत मिलती है, और जिनको ये दौलत मिल जाए समझ जाएं वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुंतखब किया हुआ है अल्लाह पाक की किताब की हिफाजत करने के लिए। यही वजह है कि कुरान करीम आज भी महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। एक वाकया इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है, इसी आयत की तफसीर में वो वाकया मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। हारून रशीद बादशाह का नाम आपने सुना होगा, बगदाद का खलीफा था, बादशाह था। उनके बेटे मामून हैं। मामून के यहां एक मजलिसे मुनाजरा मुनाकिद हुआ करती थी। उस मजलिस मुनाजरा के अंदर, उस इल्मी मजलिस में, जैसे आज शेख औरंगजेब साहब ने इल्मी मजलिस मुनाकिद की है और उनकी दावत पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हजरात माए बहनें सब लोग तशरीफ लाए हैं। इसी तरह मामून के यहाँ एक मजलिस मुनाकिद होती जहां माहिरीन फन
तमाम मज़ाहिब के मानने वाले उलूम व फ़नून के माहिरीन इकट्ठा हुआ करते थे। एक दिन मजलिस में एक शख्स आया जिसकी गुफ्तार बहुत अच्छी थी और जिसका जिस्म बड़ा खूबसूरत था, बातें भी अच्छी और बातें बड़ी इल्मी कर रहा था। मामून ने उसकी गुफ्तगू से मुतासिर होते हुए उसे इस्लाम की दावत दी, आप मुसलमान हो जाइए, कलमा पढ़ लीजिए तो मैं आपको ऊंचा मकाम और ऊंचा मनसब दूंगा। यहूदी ने कहा कि मेरे नजदीक मेरे माँ बाप का दीन ज्यादा बेहतर है, मैं इस्लाम मजहब नहीं कबूल कर सकता। वो वापस चला गया। कोई दबाव नहीं था, कोई जबर नहीं था कि तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बनना ही है, इसलिए कि इस्लाम किसी को मजबूर नहीं करता कि आप कलमा पढ़ लें। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। एक साल पूरे गुजर गए। एक साल गुजर जाने के बाद वो यहूदी शख्स मामून की मजलिस में फिर हाजिर होता है, लेकिन अब उसकी वज़ाक़ता इस्लामी है, उसका लिबास इस्लामी है। मामून ने कहा, आप तो वही यहूदी आलिम हैं, एक जमाने में मेरे पास आए थे, साल भर पहले आप यहूदी थे, आज इस्लामी वज़ाक़ता में आए, माजरा क्या है? आज आपकी गुफ्तगू इस्लामी है, ये आपके अंदर इनकलाब कैसे पैदा हुआ? कहने लगे, जब आपने मुझे साल भर पहले इस्लाम की दावत दिया तो मेरे दिल में यह जज्बा पैदा हुआ कि मैं इन मज़ाहिब के हक़ाइक़ को जानूं। सबसे पहले मैंने तौरात का नुस्खा लिया, मैं अच्छा कातिब था, मैंने तौरात के खूबसूरत 3 नुस्खे तैयार किए, उसमें अपनी तरफ से कुछ कमी किया और कुछ इजाफा किया, और जाने के बाद यहूदियों के इबादत खाने में उसको पेश किया। उन लोगों ने मुंह मांगी कीमत दी, हाथों हाथ ले लिया। मैं समझ गया कि तौरात महफूज नहीं है। उसके बाद मैंने इंजील लिया और इंजील में भी कमी ज्यादती किया, कुछ आयात निकाल दी और अपनी तरफ से कुछ आयात गढ़ ली, और कतर बेओद करने के बाद ईसाइयों के माबद में उनके चर्च में पहुंचा। जाने के बाद मैंने वो नुस्खे उनके सामने पेश किए। खूबसूरत नुस्खों को देखकर उन्होंने कबूल कर लिया, कोई एतराज न किया। मैं समझ गया कि इनकी किताब महफूज नहीं है। उसके बाद मैंने कुरान के नुस्खे लिए, उसके 3 नुस्खे तैयार किए और बड़े खूबसूरत नुस्खे थे, लेकिन जैसे मैंने दूसरी किताबों में कमी ज्यादती की थी, ऐसे ही मैंने कुरान के अंदर भी कमी ज्यादती की। और कमी ज्यादती करने के बाद मार्केट में पहुंचा और कुरान बेचने वालों के सामने मैंने इसको पेश किया, लेकिन उन लोगों ने पहले उसको खोल कर देखा, उलट पलट कर देखा, उन्हें कमी ज्यादती नजर आई। उन्होंने उस किताब को मेरे मुंह पर फेंक दिया कि हमारे अल्लाह का कलाम नहीं है, वो यहूदी कहता है। उसी वक्त मैंने जान लिया कि कुरान महफूज है, कुरान में कमी और ज्यादती नहीं हुई, और क़यामत तक कुरान में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती। इसीलिए मैं मुसलमान हो गया। मेरे भाई और दोस्तों, ये है मतलब इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का, कि हमने कुरान करीम नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और ये है मतलब ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, कि बातिल कुरान करीम में दरअंदाजी नहीं कर सकता, न आगे से, न पीछे से, न दाएं से, न बाएं से, न ऊपर से, न नीचे से। कुरान जैसे पहले महफूज था, आज भी ऐसे ही महफूज रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की किताब में रद्दो बदल नहीं हो सकता। हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर सूबे के अंदर बेशुमार तलबा हर साल हाफिज़े कुरान होकर निकलते हैं और मुल्क के चप्पे चप्पे में फैल जाते हैं। आप किसी हाफिज़े कुरान को बुलाएं, यहाँ पर जो हुफ्फाज बैठे हैं इनसे कहें, हाफिज साहब मेरा जी चाहता है
मैं पूरा कुरान आपसे सुन लूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सफ़ों में ऐसे बेशुमार हुफ़ाज़ होते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले ये तलबा ऐसे बहुत से खूबसूरत और खूबसीरत तलबा होते हैं जो पूरा कुरान एक मजलिस में पढ़कर सुना देते हैं। सुबह को बैठते हैं और शाम तक कुरान करीम मुकम्मल कर लेते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का फضल है। एक बात रुक कर और समझ लीजिए, आपने कभी किसी बकरी को इंसानों की तरह बोलते सुना है? नहीं सुना ना। आपका मुर्गा आपकी तरह बोल लेता है क्या? नहीं बोल पाता। तोते को बहुत रटाया तो दरी चेशक सिर्फ बोल सका, उसके आगे कुछ ना बोल सका। आपने अब्बू सिखा दिया तो अब्बू ही बोलेगा, उसके आगे कुछ नहीं कह पाएगा। क्यों? इसलिए कि तोता अलग मखलूक है, बकरी अलग मखलूक है, मुर्गी अलग मखलूक है, इंसान अलग मखलूक है। इंसान की बोली वो मखलूक नहीं बोल सकती। आप जरा मुझे बताइए, कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का कलाम है कि नहीं? कुरान अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अल्लाह पाक और इंसान के दरमियान कोई जोड़ नहीं है, वो वाजिबुल वजूद है। उसका वजूद हमेशा से रहा और हमेशा से रहेगा। इंसान मोहताज है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। लेकिन अल्लाह अपने बारे में कहता है अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न उसने जना और न उसको जना गया। उसकी कोई बीवी नहीं, उसके कोई बच्चे नहीं, इंसानों से कोई मुनासबत ही नहीं, कोई इख्तिलात नहीं। फिर ये इंसान अल्लाह पाक का कलाम कैसे बोल सकता है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इहयाउल उलूम में लिखते हैं, ये अल्लाह का एक मोजज़ा है कि इंसान अल्लाह की बोली बोल रहा है। अल्लाह पाक की जबान से जो कलाम निकला वो कलाम इंसान बोल रहा है। यकीनन ये अल्लाह की तौफीक से हुआ है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान करीम को आसान कर दिया नसीहत हासिल करने के लिए। क्या कोई नसीहत हासिल करने के लिए तैयार है? अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मुबारक किताब हमें अता फरमाई। इस मुबारक किताब से हम गफलत बरतेंगे मेरे भाई और दोस्तों तो हम गुनाहगार होंगे। कुरान करीम याद करने के बड़े फजाइल हैं और बड़े मनाकिब हैं। मैं चंद हदीसें आपके सामने पेश करता हूं और आपकी दिलजमई को देखते हुए मैं अपनी बात को मुख्तसर भी कर सकता हूं और आप चाहेंगे तो दराज भी कर सकता हूं। आपका निशान देखकर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुबारक हदीसें हैं, आप समाअत फरमाएं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला हसद इल्ला फी इस्नैन, सिर्फ दो आदमी से हसद करना जायज है। हसद करना जानते हैं ना? हसद के माना उर्दू में आते हैं किसी की नेमत को देखकर जलना। किसी ने मकान बहुत अच्छा बना लिया, दूसरे मुसलमान के दिल में जलन पैदा हुई और ये तमन्ना करने लगा कि इसकी ये नेमत जायल हो जाए। इसी को हसद कहा जाता है। हसद बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया ला तहासदू, एक दूसरे से हसद मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मुसलमानों तुम हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे लकड़ी आग लकड़ी को खा जाती है। हसद के जरिए से इंसान घुल जाता है, मर जाता है। हसद बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हसद करने से मना फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने भी मना फरमाया। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला हसद इल्ला फी इस्नैन, हसद रवा नहीं
मगर दो चीजों में। उलमा ने लिखा है कि यहाँ पर हसद से मुराद गिबता है, यानी रश्क करना है। रश्क का मतलब ये होता है, मैंने शेख औरंगजेब को देखा, माशा अल्लाह, अल्लाह पाक ने इन्हें मालो जर से नवाजा है और खैर के कामों में खर्च करते हैं। मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई, ऐ काश मेरे पास भी ये मालो जर होता तो मैं भी अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता। मेरे भाई, इसको गिबता कहा जाता है और ऐसा रश करना जायज है। ये रश्क है और रश करना जायज है। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसद इल्ला फी इस्नैन, हसद रवा नहीं मगर दो चीजों में। हसद करना जायज नहीं मगर दो चीजों में। दो आदमियों पर आप हसद कर सकते हैं। रजुलन आताहुल्लाहुल कुरआन फहुवा यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। एक शख्स है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की दौलत से नवाजा। अल्लाह पाक ने उसे कुरान अता फरमाया और रात की घड़ियों में और दिन के उजालों में कुरान की उन आयात को लेकर खड़ा होता है और अल्लाह ताला के सामने कुरान की उन आयात को पढ़ता रहता है। हमारा काम है रातों को रोना याद दिलबर में, हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना। बेशुमार हुफ्फाज हैं जो रात में से पहर को उठते हैं और उठकर अल्लाह पाक के सामने 5 पारे 6 पारे 10 पारे अल्लाह पाक के सामने पढ़ते हैं। कभी रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी उनके सीनों से दर्द का एहसास होता है, कभी गैज़ो गज़ब की आयतें सुनकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। अल्लाह पाक के कुरान को पढ़ते हुए लुत्फ लेते हैं। मालिक ने कितनी खूबसूरत किताब नाजिल की है। और हाफिज कुरान मस्त हो जाता है और इसको सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते भी उतर जाते हैं। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मदनी सहाबी है, अंसारी सहाबी है। रात की तन्हाइयों में खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। वहीं करीब उनका बेटा यहया सोया हुआ है और वहीं उनका घोड़ा भी बंधा हुआ है। जब जब कुरान की आयत को पढ़ते हैं वो घोड़ा बिदकने लगता है। हजरते उसैद घोड़े के बिदकने को देखकर तिलावत रोक देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ने लगते हैं। घोड़ा फिर बिदकने लगता है, यहां तक कि उन्हें अंदेशा हुआ कहीं घोड़ा मेरे बेटे को रौद न दे। तिलावत मौकूफ करते हैं, नमाज से फारिग हो जाते हैं और फारिग होकर आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो देखते हैं कि आसमान पर कोई जलता हुआ बहुत सारे चिराग हैं, जलते हुए नूर की शक्ल में ऊपर आसमान की तरफ उठते चले जा रहे हैं। सुबह को जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रा या इब्न हुज़ैर, इक़रा या इब्न हुज़ैर, ऐ इब्न हुज़ैर पढ़ता जा, पढ़ता जा, ऐ इब्न हुज़ैर पढ़ता जा। ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो तेरा कलाम सुनने के लिए आए थे। मेरे भाई और दोस्तों, हाफिज कुरान जब पढ़ते हैं रात की तन्हाइयों में, अल्लाह पाक के फरिश्ते इन्हें सुनने के लिए उतरते हैं, दिन के उजालों में उतरते हैं। आपने देखा कि इस मदरसे का हाफिज कुरान बड़ा उम्दा कुरान पढ़ता है और हर वक्त कुरान की तिलावत में मसरूफ रहता है। आपके दिल में यह जज्बा पैदा हुआ, काश मैं भी हाफिज कुरान होता तो मैं भी इसी तरह कुरान पढ़ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हसद करना जायज है। वरजुलन आताहुल्लाहु मालन फहुवा युनफिकुहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। एक आदमी है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारा माल अता फरमाया, फहुवा युनफिकुहु, और रातों दिन अल्लाह की खुशी के लिए माल खर्च करता रहता है। ये भी आदमी काबिले रश्क है। आपने देखा कि आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं खैर के कामों में, आपके दिल में एक हसरत उठी, काश मेरे पास भी माल होता तो मैं भी अल्लाह की खुशियों के लिए खर्च करता, मैं भी हाफिज कुरान पर अपने माल को लुटा देता और मैं भी अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लेता। मेरे भाई और दोस्तों, अगर ये जज्बात आपके अंदर पैदा हो जाएं तो आप बड़े काबिले मुबारकबाद हैं।
एक दूसरी हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफिज कुरान के मकामों मर्तबे को बयान करते हुए फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास। कुछ लोग हैं जो अल्लाह के घर के लोग हैं। अगर कोई कहे कि मैं तो विधायक जी के घर का आदमी हूं, वो खुशनसीब हो जाता है। सीएम साहब के घर का आदमी हूं, सीएम साहब कह दें कि ये तो हमारे घर के आदमी हैं, तो आप खुश हो जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कुछ लोग अल्लाह के घर के लोग हैं। सहाबा ने पूछा, मनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खासतुहु। ये कुरान वाले अल्लाह वाले हैं और अल्लाह ताला के खुसूसी लोग हैं, वीआईपी लोग हैं। जिसने कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया, दुनिया उसे कोई मकाम दे न दे। आज डॉक्टर की हैसियत बहुत ज्यादा, इंजीनियर की हैसियत बहुत ज्यादा और मास्टर साहब की हैसियत बहुत ज्यादा और साइंसदान साहब की हैसियत बहुत ज्यादा, आईएएस और पीसीएस साहब की हैसियत बहुत ज्यादा। जिसके सीने में अल्लाह की किताब महफूज है, हमारा मुआशरा उसको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए, दिल के कान से सुनिए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इन कुरान वालों का जो मकाम था, वो मकाम किसी को हासिल नहीं हुआ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन परदेसियों के लिए, उन गुरबा के लिए, उन फुकरा के लिए जिनके पास बाल बच्चे नहीं थे, जिनके पास घर नहीं था, मकान नहीं था, आपने सुफ़ा बनाया था और उसे सुफ़े पर ये हुफ़ाज़, ये कुरान को याद करने वाले, ये हदीस का इल्म हासिल करने वाले रहते थे, जिनकी तादाद मेरे साथ 300 थी। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा असहाबे सुफ़ा की तादाद 400 है, जिनका कोई बिजनेस नहीं था, कोई कारोबार नहीं था। किसी सहाबी के दिल में आता, खजूर के खोशे लाकर छत में लटका देता और वही उनके खाने का इंतजाम हो जाता था। कभी किसी के दिल में आता, गोश्त पहुंचा देता, वो खा लिया करते थे। जैसे आज मदरसों में मुनज़्ज़म तरीके से मतबख का निजाम होता है, असहाबे सुफ़ा के लिए मुनज़्ज़म तरीके से इंतजाम तो नहीं था, लेकिन जैसे ये एक मदरसा है, वो भी जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का मदरसा था। लेकिन इस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को मकाम क्या मिला? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने बाद में देखा कि ये सारे की सारे असहाबे सुफ़ा किसी न किसी शहर के गवर्नर थे, किसी न किसी मुल्क के गवर्नर थे, किसी रियासत के गवर्नर थे, कहीं के काजी बने हुए थे, कहीं के इमाम बने थे, कहीं के मुफ्ती थे, लोग उनसे मसाइल सीखते, और कहीं हुक्मरां थे, पूरा मुल्क का निजाम चलाते थे। ये जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरसगाह के तलबा थे। इसलिए इन हुफ़ाज़े कुरान को कभी निचली निगाहों से न देखना, कभी हकारत भरी निगाह से न देखना। ये डॉक्टर बने ना बने, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जो मकाम दे दिया है, अल्लाह पाक की कसम खाकर कहता हूं, आपके खानदान के 10 लोगों को ये लोग जन्नत में लेकर जाएंगे। दुनिया तो खत्म हो जाएगी, कितने दिन दुनिया का निजाम रहेगा? बहुत मुख्तसर जिंदगी है, 60 साल 70 साल गुजर ही जाती है, कट ही जाती है। लेकिन हाफिज़े कुरान को जो दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला इसे एजाज अता फरमाते हैं और मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला इसे एजाज अता फरमाएंगे। कल क़यामत के दिन ये कुरान आएगा, अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश करेगा, ऐ अल्लाह, इस हाफिज़े कुरान को करामत का ताज पहना दीजिए। आज आपने, मदरसे वालों ने, जिम्मेदारों ने इन बच्चों के सरों पर ताज सजाया है, दस्तार बादी है। कल क़यामत के दिन ये कुरान खुद आएगा, अल्लाह पाक से कहेगा, इन हुफ़ाज़े कुरान के सरों पर ताज पहना दीजिए। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह, इसे करामत का जोड़ा भी अता फरमा दीजिए।
अल्लाह तबारक व तआला इन्हें करामत का जोड़ा भी अता फरमाएंगे, ताज भी पहनाएंगे, और इनके वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज और चांद की रोशनी से भी ज्यादा तेज होगी। किसी के घर में सूरज निकल आए इतनी रोशनी नहीं होगी जितनी रोशनी इन हुफ्फाज़े कुरान के वालिदैन के सरों पर बांधे जाने वाले ताज से होगी। हाफिज़े कुरान को अल्लाह तबारक व तआला कितने बुलंद मकाम पर फाइज फरमाएंगे। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा। साहिब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ता जा, चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बेशक तेरा मकाम उस आखिरी आयत के पास होगा जहां तक तू दुनिया में पढ़ा करता था। मेरे भाई और दोस्तों, हाफिज़े कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ये एजाज़ अता फरमाएंगे। आज हमारे माशरे में इल्म की हैसियत और अहमियत घट रही है। बिहार ने इल्म की दुनिया में एक बड़ा नाम किया है। बहुत सारे बिहार के तलबा हम लोगों के दरमियान परवान चढ़े। यहीं का बिहार का ही एक तालिब इल्म था, किशनगंज का। मैं जब फारिग हुआ, हाफिज़े कुरान बना, तो मेरे साथ वो तालिब इल्म भी हाफिज़े कुरान हुआ था। हम दो हाफिज थे इहया उलूम से, और भी दरसगाहों में बच्चे थे, लेकिन हमारी दरसगाह से हम दो थे। जिस दिन एजाज हो रहा था, हमारे अब्बू ने हमसे कहा कि बाबू, तुम्हारे साथ एक बच्चे ने हिफ्ज़े कुरान और किया है, उसके माँ बाप यहाँ पर नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े सिलाए हैं, मैं चाहता हूँ उस बच्चे के लिए भी कपड़े सिलाऊं। जैसा तुम्हारा जूता वैसे ही उसको जूता, और जो जैसा कपड़ा मैंने तेरे लिए लिया है उसको भी वैसा ही, और जो कुछ खाने पीने का इंतजाम मैंने तेरे लिए किया है उसके लिए भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। और मेरे वालिद साहब आलिम हाफिज नहीं है, लेकिन वालिद साहब के दिल में एक जज्बा था, खैर का जज्बा। उन्होंने कहा कि जाकर अपने दोस्त से कह दो कि तुम्हारे जितने दोस्त हैं सबकी मेरे घर पे दावत है, और मदरसे में शीरीनी तकसीम होती है, मिठाइयाँ बनती हैं। तो शहर में जो सबसे अच्छा मीठे वाला था, मेरे अब्बा कहने लगे सबसे अच्छा मीठा बनवाओ और उससे कह दो तुम्हारे जितने दोस्त हैं सबको बुला लो। अफसोस वो मेरा दोस्त इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैंने बेशुमार उलमा को देखा है, उनके साथ रहा हूँ। दारुल देवबंद 7 साल मेरा क़याम रहा और बड़े बड़े अकाबिर से मिला हूँ। बहुत सारे मेरे मुरब्बी असातिज़ा थे जो बिहार के थे। अल्लाह ताला कितने लोग हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बिहार ने इल्मी दुनिया में बड़ा नाम किया है, कभी इसको खोइएगा मत। आपके यहाँ इल्म दीन सीखने का जो जज्बा पैदा हुआ, ये जज्बा कोई मामूली जज्बा नहीं। आजमगढ़ के अंदर अभी एक गांव में परसों मेरा बयान था, तो हमारे दोस्त थे मुफ्ती अब्दुल्ला साहब दामद बरकातुहू, मुझसे कहने लगे इस गांव में कोई शख्स अपने बच्चे को हाफिज या आलिम बनाने के लिए तैयार नहीं था। लोग ये समझते थे और कहते थे हाफिज बनकर क्या मिलेगा और आलिम बनकर तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन कहने लगे अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे गांव में जितने ज्यादा पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो सब की सब उलमा हैं और हुफ्फाज हैं। कल वो बहुत गरीब थे, आज गांव में सबसे ज्यादा जमीनें उन्हीं उलमा की हैं और उन्हीं हुफ्फाज की हैं जो रोजाना लाखों में कमा रहे हैं। डेली की कमाई लाखों में है। अभी परसों मेरा उस गांव में बयान था। तो ये मत समझिएगा कि हाफिज़े कुरान बन गए तो दुनिया नहीं मिलेगी, अल्लाह दुनिया भी अता फरमाएंगे। इसी पर एक वाक़या आपके सामने रखता हूं। इमाम इस्माई रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। इमाम इस्माई को इमामुल लुग़ा कहा जाता है, बहुत बड़े इमाम हैं। अब्दुल मलिक उनका नाम था। गरीब थे। आपके मदरसे में, हमारे मदरसों में बहुत सारे बच्चे वो आते हैं जो यतीम होते हैं, गरीब होते हैं, उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता।
उनके पास नाश्ता करने के लिए और जेब खर्च के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, बड़ी कसमपुरसी की जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे बच्चों पर मदरसे के जिम्मेदारान खुसूसी तवज्जो डालते हैं, लेकिन बास तलबा बड़े खुददार होते हैं, उनकी खुददारी की वजह से उनके हाल-ए-जार को कोई जान भी नहीं पाता। अब्दुल मलिक इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह एक गरीब तालिब इल्म, जिनके पास खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। एक गरीब माँ थी, दुखियारी माँ, वही उनकी देख रेख किया करती थी। मामूली सा मकान था। रोजाना सुबह को अपने घर से बसरा में जो उनका घर वाक़ था, किताब लिए निकलते थे और निकलकर अपनी दरसगाह जाते थे। बगल में एक सब्जी बेचने वाला सब्जी फरोश था। वो सब्जी फरोश मजाक उड़ाता था, इस्माइल ये किताबें तुम्हें क्या देंगी? तेरी किताबें तो एक गाजर के बराबर भी नहीं है। अपनी किताब मेरे हवाले कर दे, मैं इसे आग लगा दूं और तुझे एक गाजर दे देता हूं, खा लेगा, कुछ भूख मिट जाएगी और जाकर कुछ काम कर, ये पढ़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तालिब इल्म को बहकाने लगा। तालिब इल्म कहते हैं कि मुझे अपने हाले जार पर बड़ी शर्मिंदगी का एहसास हुआ और मैंने तय कर लिया कि अब मुझे सुबह को सवेरे निकल जाना है, इसकी दुकान के खुलने से पहले पहले निकल जाना है। रोजाना मैंने मामूल बना लिया। अब सुबह को निकलता, मेरे बाल भी बढ़ गए और कपड़े भी फट गए, बोसीदा हो गए, पैबंद पे पैबंद लग रहे हैं। एक दिन शहर का अमीर कबीर मोहम्मद बिन सलमान, जो गवर्नर था अल हाशमी, उसने मेरे यहां अपने खादिम को भेजा कि मोहम्मद अब्दुल मलिक अल इस्माइल को बुला लाओ। इस्माइल के पास आए तो कहा, मेरा हाले जार देख रहे हो, मेरे बदन से बदबू आ रही है, फटे कपड़े मैंने पहने हैं, इस हाल में मैं अमीर के पास कैसे जा सकता हूं? अमीर को एहसास हुआ। उन्होंने 1000 दीनार की थैली दी और साथ ही साथ अच्छे लिबास और खाने पीने की चीजें और साथ ही खुशबू अता की और कहा, ले जाओ, गुस्ल दिलाओ और अच्छा खाना खिलाओ, हम्माम में नहलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, खुशबू लगाओ और खुशबू लगाकर मेरे पास ले आओ। जब पहुंचे उसके यहां, अमीर के यहां, मैं बहुत मुख्तसर शार्ट कर रहा हूं, कहने लगे, जब अमीर के पास पहुंचे तो अमीर ने कहा कि हारून रशीद बादशाह की ख्वाहिश है कि मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए पूरे मुल्क के सबसे बड़े आलिम का इंतखाब किया जाए। अल्लाह की कसम, हमारे मुल्क में अब्दुल मलिक तेरे जैसा आलिम कोई नहीं है। आज तू पूरे मुल्क का सबसे बड़ा आलिम है, इसलिए इस खिदमत के लिए मैंने तेरा इंतखाब किया है, इनकार ना करना। हारून रशीद के पास बगदाद पहुंच जाना, खलीफा के पास पहुंचे। खलीफा ने कहा कि मेरे बेटे को अच्छी तालीम दो, हो सकता है बाद में ये अमीरुल मोमिनीन बन जाए, मुसलमानों का खलीफा और सुल्तान बन जाए। चुनांच कहते मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद खलीफा ने मेरा एजाजो इकराम किया और इतने सारा मालो जर दिया। मैं लेकर बसरा आया और बसरा में आला तरीन मैंने महल बनाया और बनाने के बाद अपने महल में बैठा हुआ था। लोग नजराने लेने के लिए मेरे पास आने लगे। वो सब्जी फरोश भी लाइन में खड़ा था और मुझे देखकर चीख पड़ा कि अब्दुल मलिक, तेरा मकाम इतना ऊंचा हो गया, आज इन बच्चों के बोसीदा और पुराने कपड़ों को न देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इल्म के जरिए से जो मकाम अता फरमाते हैं वो बादशाहों को भी मकाम मिला नहीं करता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक को जो मकाम मिला, अल्लाह की कसम हारून रशीद बादशाह को मकाम न मिल सका। मैं अपनी माँ और बहनों से और अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपने साथियों से कहता हूं, इल्म के नाम पर अपनी दौलत का मुंह खोल दीजिए। आपके शहर के अंदर मदरसा कायम हुआ, आपकी जिम्मेदारी है इस मदरसे को अपने खून पसीने से सींचिए, खूब मालो जर लगाइए। जितना खर्च करेंगे अल्लाह पाक आपको उतना ही इल्म भी अता फरमाएगा। आपकी नस्लें हाफिज बनेंगी, आलिम बनेंगी, दीनदार बनेंगी। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को ऊंचे मकाम पर फाइज फरमाएंगे। हजरते
उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक वाकया पेश आया। लोगों में बड़ी भूखमरी थी, खाने पीने का इंतजाम नहीं था। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत ढेर सारा माल 700 ऊंटों पर मिस्र से लद कर आया। मदीने के तुज्जार इकट्ठा हैं, वो माल खरीदना चाहते हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक जात है मुझे इससे ज्यादा दे रही है। बोली लग रही है, बोली लगाने वाले बोली लगा रहे हैं। कोई कहता है एक वाला माल मैं 2 रुपए में ले लूंगा, और कोई कहता है 3 रुपए में ले लूंगा, कोई कहता है मैं 5 दिरहम में ले लूंगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक जात है जो मुझे इससे ज्यादा दे रही है। तुज्जार हैरान है, पूछते हैं वो कौन है जो इससे ज्यादा कीमती लेने वाला है, इससे ज्यादा पैसे देने वाला है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करता है दुनिया में अल्लाह ताला यकीनी तौर पर उसका 10 गुना बदला अता फरमाते हैं।